नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये सुबह चाय की चर्चा पे आपका स्वागत है। और फिलहाल टाइम हुआ है 7:38। ठीक है। डाउ जोन्स कल काफ़ी अच्छा खासा तेज़ था, बढ़िया तेज़ी थी। 38,400 450 तक भी गया था, 38,450 के आसपास। पर वहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ बंद हुआ है ना। और सुबह सुबह फ्लैट है, थोड़ा सा निक्की हल्का फुल्का डाउन है आपका। एंड अपना मार्केट भी 60-70 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है। मैं ये बोलूँगा, गैप अप होता है, मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है। और अगर आपको 470 480, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको 470 480 के आसपास मिलता है तो 525 का नंबर का ऐसा लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? 470 480, जितना मतलब आप 525 के नज़दीक से शॉर्ट करें उतना ठीक है। एक अटेम्प्ट बनता है 525 के नंबर का ऐसा लगा के शॉर्ट। और अगर 525 क्लिक हो जाता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर 525 क्लिक हो जाता है तो 475 का ऐसा लगा के बी ऑन बाय साइड। ठीक है, बी ऑन बाय साइड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी अवॉइड करिएगा, गैप अप होता है, छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं उस लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा उसका। देखिए, फंडामेंटली अगर थोड़ा सा देखें तो रिलायंस का और HDFC बैंक के रिज़ल्ट जो हैं वो म्यूटेड हैं, मतलब ग्रोथ नहीं है उनके अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको थोड़ा सा सुधरते हुए दिखेंगे। और रिलायंस तो अगर प्राइस देखा जाए उसका, और जहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है, और फिर उसके हिसाब से उसका रिज़ल्ट देखा जाए, तो भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस तो ग्रोथ है ही नहीं। ठीक है, उल्टे से नेगेटिव है। पर वहीं पे HDFC बैंक थोड़ा सा अपना ATH से नीचे भी ट्रेड कर रहा है, पिटा हुआ स्टॉक है। पर रिलायंस पिटा हुआ नहीं है, रिलायंस भैया अपने टॉप पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ऊपर। तो अब इतने बड़े जो दिग्गज हैं, जो साले अपना वेटेज रखते हैं, अब उनकी ग्रोथ नहीं दिखेगी तो ये थोड़ा सा भैया चिंता का विषय है ना। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। अब बाकी का क्या हाल रहेगा वो जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे देखते रहेंगे। ठीक है। अब प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा वो भाई लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, और क्या कहते हैं, और रिटेलर की पोजीशन कहाँ पर है उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब शॉर्ट टर्म का जो प्राइस होता है, जैसे रिजल्ट आया तो कल क्या मूव होगा, या शॉर्ट टर्म के मूव होते हैं। बाकी फंडामेंटली और मीडियम टर्म में, या कह लीजिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में, 3-4 महीने से ऊपर के टर्म में स्टॉक उस तरफ की चाल पकड़ता है जिस तरफ वो थोड़ा सा ग्रोथ दिखा रहा होता है। अब वो ग्रोथ तो मिसिंग है, इस क्वार्टर में भी मिसिंग है, पिछले क्वार्टर में भी मिसिंग थी। ठीक है, हल्का फुल्का आपको ऊपर नीचे मिलेगा, पर प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है भाई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा ना। वो 9-10 रुपये का डिविडेंड तो रिलायंस बहुत पहले देती थी यार, जब वो 2200 2300 क्या 1800 1900, तो तब भी मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा का डिविडेंड दिया उसने। रिलायंस ने डिविडेंड इससे भी ज़्यादा का दिया है जब उसका प्राइस बहुत नीचे होता था। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। बाकी आगे कैसे रिजल्ट आते हैं वो भी देखने वाले होंगे। मार्केट अपने ATH पे है, ऊपर है, जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है वहाँ पे अभी स्टॉक्स कंपनीज अगर ग्रोथ नहीं दिखाएंगी तो हो सकता है इलेक्शन तक लिक्विडिटी संभाल के रख ले, पर उसके बाद भैया संभलना मुश्किल है। अगर आप ऐसे ही रिजल्ट देते रहेंगे तो इस वैल्यूएशन पे स्टॉक मार्केट को रोक के रखना जस्टिफाई नहीं करता है। ठीक है। और यही दिक्कत आपकी पिछले क्वार्टर में भी थी। जो दिसंबर का क्वार्टर गया है उसमें कोई ज़बरदस्त ऐसे जान फाड़ रिजल्ट नहीं थे। कुछ ही कंपनी थी स्मॉल कैप और मिड कैप जहाँ पे ग्रोथ थी। ठीक है, लार्ज कैप के स्टॉक्स में इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं थी, पर रुके हुए हैं ना। आप देखेंगे मार्केट 4 महीने से रुका हुआ है, एक तरीके से कह लीजिए तैर रहा है। ठीक है, बस होल्ड हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी है, हमको ध्यान रखनी है। एक बार 525 के नंबर का ऐसा लगा कर शॉर्ट बनता है भाई। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर 525 क्लिक हो जाए और आज के दिन में फिर 475 नहीं क्लिक होता है, मार्केट बाई ऑन डिप्स है और कॉल भी कैरी करके जानी है, सिंपल। ठीक है, तो ये है दोस्तों मेरा आज का व्यू। बाकी देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे बीच बीच में कुछ मुझे ठीक लगेगा शेयर करता रहूँगा। ठीक है, वहाँ सिप्ला को देखिएगा, 1362 के ऊपर सिप्ला
ठीक ठाक है, ठीक है। और टाटा कॉम काफ़ी पिटा हुआ है। जो कल की क्लोजिंग है, कल का जो लो है, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक में जो कल का लो है, अगर वो ब्रीच नहीं होता है तो आप बाइंग की पोजीशन उसमें 2-3 दिन के लिए बना सकते हैं। वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखिए। ब्रीच होता है तो फिर अवॉइड करिए, वो थोड़ा और लो बना सकता है। बाकी कुछ रहेंगे स्टॉक्स तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूँगा।